बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं हाफ़िज़ाबाद शहर में मौजूद हूँ और आज हाफ़िज़ाबाद के शहर के अंदर से एक बड़ा यूथ का जो है ग्रुप वो मेहदी हसन भट्टी से टूट के मामून जाफ़र तारड़ के साथ मिला है। मेरे साथ उस ग्रुप के कायद जनाब नवीद लंगा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी वजह बनी कि उनसे इतनी अच्छी रफ़ाकत और मोहब्बत क्यों इन्होंने तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। आप तो मेहदी हसन भट्टी ग्रुप के लिए जान देने तक तैयार थे, क्या वजह बनी कि आपने उनसे अपनी मोहब्बत को तर्क किया और मामून जाफ़र तारड़ के साथ आए? नहीं, कोई मोहब्बत तरक करने की बात नहीं है। मोहब्बतें तो हैं क्योंकि वो भी पीटीआई के हैं, मियाँ साहब भी पीटीआई के हैं। असल में एक बड़ा लंबा अरसा गुज़रा उनके साथ, बड़ी अच्छी यादें भी हैं, कुछ तलखियाँ भी आईं। लेकिन मेरी सबसे मतलब तरजीह है ना, प्रायोरिटी है, वो मेरे लड़के हैं। मेरे साथ कभी कोई ऐसा कोई बुरा नहीं हुआ। मेरे लड़कों के साथ होता रहा, मैं आवाज़ें उठाता रहा। कुछ मामला थे जिसकी वजह से मैं इस तरह मीडिया पे डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं अभी भी इज़्ज़त करता हूँ। चोई साहब की मेरे बुज़ुर्ग है, हमेशा करता रहूँगा। उन्होंने मेरे लिए बड़ा कुछ किया भी है और मैंने उनकी सपोर्ट की, उन्होंने मेरी सपोर्ट की है। लेकिन ये मेरी यूथ का मामला था, मेरे नौजवानों का मामला था, मेरी टीम का मामला था। तो मेरी टीम के साथ ज़्यादती कहीं ना कहीं हो रही थी, तो मैंने काफ़ी एक 5-6 माह से कुछ चुप भी रहा हूँ, बैक फुट पे भी गया हूँ, फिर मिला हूँ, बातें हुई हैं, लेकिन ना वो पूरा मामला नहीं हल हो सके। इसलिए हमने फैसला किया पूरी यूथ ने मिल के कि हमने अपने लड़कों की इज़्ज़त हमें अजीज़ है, हमें अपने लड़कों का मुस्तकबिल अजीज़ है। हमने पीटीआई को इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक चलाना है। हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने उस नज़रिए के लिए काम करना कर रहे हैं और खान साहब के लिए जान कुर्बान है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपने पीटीआई के लिए काम करना है, तो क्या समझते हैं कि जो बुरीदारा ग्रुप है वो पीटीआई के लिए काम नहीं कर रहा या उस हद तक काम कर पा नहीं रहे? नहीं नहीं, पीटीआई के लिए ये काम कर रहे हैं। देखें, अभी तक वो पीटीआई में है और ख्वाहिश भी है कि वो पीटीआई में ही रहें, क्योंकि एक मजबूत धड़ा है उनका, एक उनका बैकग्राउंड है। तो बात मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पीटीआई के लड़के, जो हमारी यूथ है, जो दिन रात काम करती है, हमारे दरमियान कुछ डिफरेंसेस ऐसे आ गए थे जो नहीं आने चाहिए थे। मैं आज भी कहता हूँ नहीं आने चाहिए, आ गए। हम भी ये फैसला करने पर मजबूर हो गए। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो लड़ाई झगड़े हैं या तकसीम करने की बातें हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, ना करें। ठीक है, इकट्ठा जोड़ें, पूरी कारकुनों को इकट्ठा रखें। आने वाले इलेक्शन में हमने रिजल्ट देना है, पिछले 2018 में दिया था, अब भी देना है। और जब ये लड़के निकलते हैं घर से, हमारे लिए नारे लगाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, सड़कों को ब्लॉक करते हैं, खान साहब के लिए करते हैं, तो उनका राइट बनता है कि अगर वो बात करें, अगर वो कोई सवाल करें, तो उनको इज्जत की निगाह से देखा जाए। कुछ हैं ऐसे कारकुन जिनकी वजह से ये दिन देखने को आया। अब हम मामून साहब के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खड़े थे भट्टी साहब के साथ, मामून साहब के साथ खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अच्छा, आपका मेहदी हसन भट्टी का साथ छोड़ के मामून जाफ़र के साथ आना, कहीं ये खुशखबरी तो नहीं कि दोनों पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं? अल्लाह करे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पैगाम तो मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बाकी वो अपनी सियासत के खुद मालिक हैं। अच्छा, हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट को गुजरांवाला डिवीज़न से निकाल के गुजरात में ले जाया गया, उसके हवाले से आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए और आपने जहाँ तक हो सका साथ दिया। क्या समझते हैं कि हाफिज़ाबाद का गुजरांवाला में रहना ज़्यादा अहम है या गुजरात डिवीज़न में? मैं आज भी अपने स्टांस पे खड़ा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये हाफिज़ाबाद के साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है, और मैं आज भी वही बात करूँगा कि गुजरांवाला डिवीज़न में ही हाफिज़ाबाद को रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मामून साहब के साथ खड़ा हो गया। क्या मामून साहब से इस हवाले से बात करेंगे? नहीं, कोई बात हुई नहीं है, ना उन्होंने अभी की। अभी तो नया नया देखेंगे आगे चल के क्या चलता है। अच्छा, तो अगर इसके हवाले ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है, इसके मुकाबले में भट्टी साहब की तरफ से आपको कोई पैगाम आ जाता है तो आप उनको कैसा रिस्पॉन्स देंगे? मेरे बुजुर्ग हैं, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई उल्टी बात करूँगा। और पैगाम कोई आता है तो अच्छी बात है, मैं इनको कह सकता हूँ कि आप सब इकट्ठे बैठे। अच्छा, क्या समझते हैं कि ज़िला हाफिज़ाबाद के अंदर इस वक्त पीटीआई का या नून लीग का किस हद तक वोट बैंक है? मेरे ख्याल से पीटी नून लीग का पहले वोट बैंक, जारी बात है, सबको पता है।
और इलेक्शंस में नज़र भी आता था नून लीग का वोट, लेकिन 2018 में पीटीआई का काफ़ी ज़्यादा वोट सिटी से निकला और अब मैं समझता हूँ कि सिटी में पीटीआई है। अच्छा, हफ्जाबाद की जो सीट है PP 70, उसके लिए आपका नाम भी आता रहा कि आपको टिकट मिलना चाहिए, तो क्या आप PP 70 का टिकट लेने के लिए पुरुमीद हैं? इंशाल्लाह मैं बिल्कुल एक आवाज़ निकाली है, मैं उम्मीदवार हूँ, नौजवान मेरे साथ है, मैं पार्टी में पूरा हक रखता हूँ कि मैं अपना पैगाम दूँ, मैं अपनी कोशिश करूँ, लेकिन जिसके साथ जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसके स्टेज पे खड़ा हूँगा। तो आज कितने नौजवान थे जिन्होंने आपके साथ, या जो कैसे नौजवान जो आज नहीं आ सके, कितनी तादाद है आपके साथ जो यूथ है हफ्जाबाद की? ये देखें, आज आपने देखा होगा कि मैंने तो बिल्कुल अपने ओहदेदारान बुलाए थे तकरीबन 100-125 के करीब, लेकिन यहाँ पे 250-300 के नौजवान मेरे आ गए। अभी ये सिर्फ ओहदेदार थे जो मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, और अल्लाह के फजल से हमारी हर वार्ड में, हर यूनियन कौंसिल में, हर गांव में बॉडी है, और अनकरीब हम बड़े बड़े पावर शो करेंगे। पहले भी हफ्जाबाद जानता है, अब भी पता चलेगा कि इंसाफ टीम जो मेरी टीम है वो कितनी मजबूत है। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि आपने हफ्जाबाद के अंदर बड़ी रैलियां भी निकाली हैं, मोटरसाइकिल रैलियां, कोई भी मसला होता है आप एहतजाज भी करते हैं शहर के अंदर बाहर। इस सारी जो आप एहतजाजी रैलियां निकालते हैं, इसके पीछे आपको भट्टी साहब की किस हद तक सपोर्ट हासिल थी? देखिए, वो मुकम्मल सपोर्ट करते थे, लेकिन जो लड़कों की बात है, जो टीम की बात है, वो तो मेरी थी। हाँ, जहाँ पे हमारा कोई मुश्तरका प्रोग्राम होता था, उनका एक ज़ाहिर बात है सियासी बैकग्राउंड है और हर जगह पे उनके वर्कर्स मौजूद हैं, वो भी आते थे। मेरा एक अलग सेटअप था, मेरी एक अलग टीम है जो आज सब ने देखी है कि मेरे साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। और आगे आप देखेंगे कि ये जिस तरह मैं यहाँ तक आया हूँ अल्लाह के फजल से और मेहनत के साथ, ये पूरा एक बहुत बड़ा काफिला बनने जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल के, जब तक आप मामून जाफ़र के साथ, आज आपका पहला दिन है, इससे पहले सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन बयानबाजियाँ भी आपकी हुई हैं उनकी नुमाइंदों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, तो क्या समझते हैं आज के बाद आप उन तमाम दोस्तों से माजरत करेंगे या किस तरह आगे चलेंगे? देखिए, ये सियासत है, सियासत में जब आप किसी के मुखालफ होते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है। मेरे ख्याल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अखलाक से गिरी मैंने कभी बात की हो, कोई उनकी तरफ से ऐसी हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, उधर अप्रिशिएट भी किया कि मैं इस मुझसे एक दो बात थोड़ी सी सख्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना पैगाम दिया कि यार हम आपकी इज़्ज़त करते क्योंकि आप सियासी वर्कर हो, आप मिडिल क्लास प्रैक्टिकली सियासी वर्कर हो और आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, तो काइंडली इन अल्फाज से थोड़ा सा हमें दुख हुआ है। तो मैंने कहा जी अगर आपको दुख हुआ है तो मैं उसकी, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात ही नहीं है। उनके जो जितने भी दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, और वो बड़े अच्छे अंदाज से बात हुई, तो मैं भी उनसा, वो भी उनसे कहते हैं चलो सियासत में होता रहता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी हो, चाहे आप नून लीग का कोई सियासी वर्कर, उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं तो उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि जो सियासी वर्कर होता है वो इज़्ज़त के काबिल होता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वकला बरादरी ने बड़ी अहम पोस्टें संभाल रखी हैं, बहुत सियासत में भी उनका अहम किरदार है। क्या इससे पहले आपके घर में कोई सियासी थी आपके घर की, या आप वकालत की वजह से ही सियासत में आके अपना नाम बनाएंगे? नहीं, मेरा कोई सियासी वो बैकग्राउंड नहीं है। मेरे बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर थे और कोई भी मेरा कोई सियासी नहीं था अबाइदाद में। तो मैंने ये 2012 से स्टार्ट किया अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ पार्टी का। उसके बाद अल्लाह इज़्ज़तें देता गया, मैं इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है। मैंने कोशिश की, दोस्तों का साथ था, भाइयों का साथ था, मेहनत की, अल्लाह ने उसका फल दिया है और मैंने बड़े ओहदे इंजॉय कर लिए हैं। अब तो ये तंजीमी सियासत किसी ओहदे को दिल नहीं करता, लेकिन इन लड़कों के लिए मैं ले कर चलूँगा इनको आगे। इन्होंने आगे मेरी जगह पे आना है, अल्लाह के हाथ में है कि मैं कहाँ तक जाता हूँ, लेकिन मेहनत मेरी जारी है। ये एक जहद मुसलसल है जो जारी है और रहेगा इंशाअल्लाह। आखिर पे हाफजाबाद की जो नौजवान हैं उनके लिए और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज नौजवानों को यही है कि सियासत में हिस्सा लें, पढ़े लिखे नौजवान आगे हैं, क्योंकि ये जो वो कहते हैं ना कि सियासत बड़ी गंदी हो चुकी है, नहीं, अगर पढ़ा लिखा नौजवान आएगा तो वो बहुत से लोगों से बेहतर है। और दूसरी ये बात है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी सियासत को आड़ बना के, आपने एक अपनी पार्टी के को आड़ बना के कोई ऐसी एक्टिविटी गैर अखलाकी हरकत नहीं करनी, क्योंकि नौजवानों का पैगाम ऐसे जाना चाहिए कि ये बाशऊर नौजवान है, ये इमरान खान के सिपाही हैं, ये ना तो बदतमीज़ हैं, ना दो नंबर हैं, या ना ये दो नंबर ये करते हैं,
ना कोई ये जराइम पेशा है। इसलिए अपनी स्टडी पे तवज्जो दे, अपने फ्यूचर पे तवज्जो दे और साथ साथ सियासत करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नवील लंगा साहब, जो कि हफ्ज़ाबाद में पढ़ी लिखी तरीन शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलस वर्कर हैं। आज का जो प्रोग्राम था उसमें जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने आपको बताया। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल।